बड़ी खबर आ रही है। चीन ने एक बार फिर से भारत को युद्ध की धमकी दी है। चीन की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन डोकलाम में सेना की संख्या बढ़ाएगा। चीनी सेना की तरफ से भी यह कहा गया है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगा। चीनी सेना के प्रवक्ता कियान की यह धमकी एक बार फिर से सामने आई है। डोकलाम में सेना की तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चीनी सेना की ओर से यह बयान दिया गया है, यानी कि डोकलाम में पहले से मौजूद चीनी सेना की जो तादाद है उसमें और ज्यादा इजाफा किया जाएगा। डोकलाम में सेना की तैनाती बढ़ाएंगे, ये कहा है चीनी सेना ने। आपको बता दें, इस मुद्दे पर पहले ही भारत की ओर से अपनी स्थिति साफ की जा चुकी है कि चीन अपनी सेना वहां से हटा ले, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। 中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。 हालात को देखते हुए सेना की मौजूदगी और ज्यादा उसमें इजाफा किया जाएगा। चीनी सेना की ओर से उनके प्रवक्ता का यह बयान चीन ने एक बार फिर से दी है। युद्ध की धमकी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। अपनी संप्रभुता का हवाला देकर अब वो कह रहा है कि किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति में नहीं रहे भारत। चीन ने एक बार फिर से दी है युद्ध की धमकी। चीनी सेना के प्रवक्ता कियान की यह धमकी सामने आई है। डोकलाम में सेना की तैनाती बढ़ाएंगे और किसी भी तरह के भ्रम में न रहे भारत, ये कहा है चीनी सेना ने। आपको बता दें, पिछले एक महीने से लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं चीन की ओर से, जिससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या युद्ध के लिए उकसा रहा है चीन। नीरज राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नीरज, जो बयान चीनी सेना के प्रवक्ता की ओर से दिया गया है उसके मतलब क्या निकाली जाए? देखिए चित्रा, दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो कि पिछले एक महीने से जब से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीन के बीच में, तब से चीन के, अगर आपने देखे होंगे, रोजाना एक या दो स्टेटमेंट उनकी तरफ के, या तो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता या उनके जो स्टेट मीडिया मशीनरी है, उनके जो ग्लोबल टाइम्स है या उनके जिन्हुआ न्यूज एजेंसी है, वहां से लगातार इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर स्टैंड ऑफ हो रहा है तो भारत की भी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि भारतीय सेना ने जो असेसमेंट किया है चीन का, कि वो सिर्फ इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यानी साई ऑप्स का हिस्सा मानती है, जो कि खुद जो चाइना की मिलिट्री कमीशन है उसने कहा था कि अपने दुश्मन के खिलाफ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करने चाहिए। उसी के तहत ये बातें करी जा रही हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड की बात करें तो चीन जो है जबरदस्ती भूटान का जो विवादित इलाका है वहां पर रोड बनाना चाह रहा है, और भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र देश भूटान की मदद कर रही है। ये हमें जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से चीनी सेना के प्रवक्ता कियान की ओर से क्या दिया गया है बयान, सुनिए। 中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。撼山易，撼解放军难。 1962 में हमसे जीत के बाद दरअसल चीन उस भ्रम से निकल ही नहीं पाया कि आज का हिंदुस्तान 1962 का नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।